उनको डिटेन किया जाता है। फिर जो मैजिस्ट्रेट सो कॉल्ड अपने आप को बता रहे थे उनको भी ढूंढा जाता है, तो ये बरामदे में पाए जाते हैं। एक उल्लेखनीय बात यह है जो इन्वेस्टिगेटर्स वगैरह ने नोटिस किया कि जब वो रूम के बाहर ले जाए जा रहे थे तो उनका ओएमआर शीट खाली। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में नकली मजिस्ट्रेट गिरफ्तार। रोहतास में परीक्षा सेंटर में घूमलें, कैंडिडेट के कार तक ले अइलें, आंसर सीट भरवा के फिर जगह पर भेज देलें। एक से एक गैंग चल रहल बटुए बिहार में। एकर खुलासा रोहतास में भइल बा। जी हाँ, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के खुलासा भइल बा। पुलिस नकली मजिस्ट्रेट बन के परीक्षा केंद्र में घुसे वाला अशोक कुमार सिंह सहित ओकर 3 गो साथी के गिरफ्तार कइले बिया। इनका लोग के भीरी से कई गो मोबाइल सेट भी बरामद भइल बा। मामला रोहतास के डेहरी के कटार स्थित डीएवी स्कूल के हटुए। अशोक कुमार सिंह खुद के पटना सचिवालय से जुड़ल सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर बतावत एग्जाम सेंटर में चेकिंग खातिर पहुंचल रहन। उ ढेर देरी तक एग्जाम हॉल में घूमत रहलन। एग्जाम हॉल में काफ़ी देर घूमला के बाद अशोक कुमार सिंह एगो अभ्यर्थी विकास कुमार के भीरी पहुँचलें। उनका अपना साथे लेके क्लास के बहरी चल गए। बतावल जाता कि वो जवन स्कॉर्पियो गाड़ी से आयल रहन ओहमे पहले ही से 2 लोग पूरा तैयारी के साथ बैठल रहे। पुलिस के अनुसार विकास कुमार के गाड़ी में ले जाके उनकर आंसर सीट पे ओएमआर सीट भरल गई, फिर उनका के वापस एग्जाम हॉल में भेज दिहल गई। पुलिस अधिकारी, सुपरवाइजर और मजिस्ट्रेट के लोग के हरकत पे शक भइल। जब पूछताछ कइल गई तब पूरा मामला के खुलासा हो गई। तत्काल इंद्रपुरी थाना के पुलिस मौका पे पहुंचल। पुलिस नकली मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सिंह के गिरफ्तार कर लेलस। उ पटना के महेंद्रू घाट में एगो कोचिंग में मास्टर बाड़े। एकरा साथे साथ जहानाबाद के घोसी निवासी अभ्यर्थी विकास कुमार, स्कॉर्पियो में पहले से सवार क्वेश्चन सॉल्वर एक्सपर्ट संतोष कुमार, स्कॉर्पियो ड्राइवर ललित कुमार के गिरफ्तार कइल गई। रोहतास के एएसपी अतुलेश झा बतैनी कि अशोक कुमार सिंह के भीरी नकली आईडी कार्ड भी रहे। उ परीक्षा केंद्र पे रोहतास जिला प्रशासन के नकली नेम प्लेट लागल स्कॉर्पियो से पहुंचल रहन। जानकारी मिलल बा कि उ परीक्षा से एक दिन पहले भी केंद्र पे जाके रेकी कइले रहन। स्थानीय प्रशासन के मुस्तैदी के कारण ये पूरा फर्जीवाड़ा उजागर हो गई। बता दी कि परीक्षा में हाजीपुर में भी 2 गो फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार भइल बड़े। सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान हाजीपुर के जीए इंटर विद्यालय में 2 गो फर्जी अभ्यर्थी के गिरफ्तार कइल बा। सेंटर पे तैनात दंडाधिकारी के 2 गो परीक्षार्थी के गतिविधि पे संदेह भइल। एकरा बाद उनकर एडमिट कार्ड के जांच कइल गइल तो दोनों के एडमिट कार्ड पर एक ही व्यक्ति के फोटो लागल रहे। पुलिस बतैलस कि गिरफ्तार अभ्यर्थी से पूछताछ कइल गई तो वो बतैलन कि इहो लोग सॉल्वर गैंग से जुड़ल बाड़े, भागलपुर के रहे वाला हवन। बताई भला एहू मजिस्ट्रेट बन जाता आ पूरा प्लान के साथ आराम से ओहिजा जाता आ हॉल करे वावे शुरू कर देता। उ तो संयोग रहे कि पकड़ा गइल। अब जास लाल कोठरी में झाल बजावत। यह मामला पर एसपी का कहतानी उनकर बयान सुनी आ देखला के बाद शेयर करी ताकि भोजपुरिया समाचार के जवन धमक बा तवन देश ही ना विदेश तक पहुँचते रहे। रउरा चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कली। अब ई देख ली आईडी कार्ड उहे ह नकली आ धरा के आइल बा लोग, मुँह पर कपड़ा ओढ़ा दिहल बा आ यही गाड़ी से इ लोग आके खेल करे शुरू कइले रहल है। लेकिन ये लोग के खेल के रोहतास पुलिस बिगाड़ देले बिया आ लाल कोठरी में कुल जना के ढुका देले बिया। सुनी बयान शेयर कर। सर, चालक भर्ती को लेकर एग्जाम चल रही थी, उसके दौरान 4 गिरफ्तारी हुई, क्या करेंगे? जैसा कि आप सबको विदित है कि बिहार पुलिस में चालक भर्ती की परीक्षा कल पूरे राज्य भर में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसी क्रम में हमारा यहाँ पर सेंटर है डीएवी कटार में, जो इंद्रपुरी थाना अंतर्गत आता है। यहाँ पर परीक्षा से एक दिन पहले एक व्यक्ति जो अपने आप को वरीय कोषागार पदाधिकारी के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे थे पटना सचिवालय से,
वो योगदान देते हैं और एक लेटर दिखाते हैं जो कि रोहतास गोपनीय जिला का है, और जो एग्जामिनेशन सेंटर के सुपरवाइजर हैं उनको बताते हैं कि मुझे यहाँ पर औचक निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। और उस पत्र के आलोक में जिसका प्रॉपर ज्ञापांक और दिनांक भी जिस पे दिया हुआ है, उस पत्र के आलोक में वो वहाँ पर एक बार जो फैसिलिटीज़ है उसका इन्विजिलेशन भी करते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था ठीक है कि नहीं। अगले दिन परीक्षा जिस तिथि को होनी थी, सुबह 8 से 9 के बीच में ये परीक्षा केंद्र पे पहुंचते हैं और एक वाहन में आते हैं, स्कॉर्पियो में, जिसको हम लोग ने जब्त किया है। उस पर रोहतास प्रशासन, जिला प्रशासन रोहतास का बोर्ड भी लगा रहता है। ये वहाँ पहुँचते हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर पे सभी मैजिस्ट्रेट्स को भी एक बार वेरीफाई करते हैं और सभी छात्र जब एंटर करते हैं तभी वहाँ मौजूद रहते हैं। उसके बाद परीक्षा जब चल रही होती है उस दौरान ये एक रूम में जाते हैं, इन्विजिलेशन के नाम पे एक स्टूडेंट को पॉइंट आउट करते हैं और उसको बोलते हैं कि इसका जो एग्जाम के बीच में एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है, इसको डांटने के लिए बोलते हैं हम इसको कंट्रोल रूम ले जाएंगे उस पर कार्रवाई करने के लिए, और स्टूडेंट को उसके OMR शीट के साथ ये रूम से बाहर ले जाते हैं। इन्विजिलेटर्स कुछ देर ऑब्जर्व करते हैं कि ये रूम से बाहर गए लेकिन आगे कोई कार्रवाई की खबर आ नहीं है, तो वो कंट्रोल रूम को सूचना देते हैं कि ऐसा कोई स्टूडेंट को लेकर के एक मैजिस्ट्रेट नीचे गए हैं क्या। तो वहां से फिर इनको पता चलता है कि ऐसे कोई मैजिस्ट्रेट या स्टूडेंट अभी नीचे वाले रूम में नहीं पहुंचे हैं। तो फिर ये लोग जो बाकी मैजिस्ट्रेट्स हैं वो बाकी कॉरिडोर्स वगैरह में इनको ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो ना ये स्टूडेंट और ना ये मैजिस्ट्रेट उनको मिलते हैं। लगभग आधे घंटे बाद वो जो स्टूडेंट है OMR शीट के साथ रूम की तरफ वापस आते हैं, बोलते हैं कि सर ने मुझे डांट के छोड़ दिया है, अब मैं कोई गलती नहीं करूँ, और उनको डिटेन किया जाता है। फिर जो मैजिस्ट्रेट सो कॉल्ड अपने आप को बता रहे थे उनको भी ढूंढा जाता है, तो ये बरामदे में पाए जाते हैं। एक उल्लेखनीय बात यह है जो इन्विजिलेटर्स वगैरह ने नोटिस किया कि जब वो रूम के बाहर ले जाए जा रहे थे तो उनका OMR शीट खाली था लगभग, और अभी जब वो वापस आ रहे हैं तो OMR शीट लगभग भरा हुआ है पूरा। तो उनको डिटेन किया गया। एग्जाम के बीच में ही SDM और मुझे सूचित किया गया, हम दोनों वहां पहुंचे, हम लोगों ने वेरीफाई किया। सबसे पहले तो जो इनका पत्र था उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया, पता चला कि इस तरह का कोई भी पत्र रोहतास समाहरणालय या गोपनीय शाखा से नहीं निर्गत किया गया है। उसके बाद जो उनकी ID है उसको भी हम लोगों ने सत्यापन के लिए प्रयास किया, तो पता चला कि ये ID एग्जिस्ट नहीं करती है। और इन्होंने बाद में अपनी स्वीकारोक्ति बयान में, जब हम लोगों ने इनसे स्पष्ट रूप से पूछताछ की, उन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में बताया भी कि इनका जो असली नाम है वो है अशोक कुमार सिंह। ये महेंद्रू में टीचर हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, और वहाँ पर इनका संपर्क एक व्यक्ति से हुआ था जिसका नाम है गोलू। और गोलू जो है इनसे संपर्क में आया और इनको बोला कि एक एग्जाम में एक विद्यार्थी की मदद करनी है, इसके लिए कुछ पैसे के लेन देन की बात भी हुई, और इन्होंने इस तरीके का पूरा प्लान बनाया था। जो स्टूडेंट है उनका नाम है विकास कुमार, वो घोसी जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। उनको भी गोलू के माध्यम से ही इस तरह की सहायता किया, आश्वस्त किया गया था। साथ ही जो ये सो कॉल्ड मैजिस्ट्रेट थे, ये अपने साथ एक प्रश्न सॉल्वर जिसका नाम है संतोष कुमार, ये शौकीन यादव के पुत्र हैं और सुलेमानपुर थाना काको जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। इसी के साथ वो गाड़ी के एक ड्राइवर हैं ललित कुमार, ये भी थाना घोसी जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग व्हीकल के अंदर बैठे हुए थे। जब पता चला कि एक व्हीकल भी बाहर इनके साथ आई है और व्हीकल की प्रॉपर तलाशी ली गई, तो व्हीकल के पीछे वाले डिक्की में ये दोनों छिपे हुए थे। खाने वगैरह का सामान, क्वेश्चन सॉल्व करने का डिवाइस, कलम पेन सब लेकर के ये लोग मौजूद थे, कैलकुलेटर लेकर के। तो इसीलिए इन लोगों को भी पता था और ये लोग प्रश्न सॉल्व करने की ही नीयत से वहां पे मदद कर रहे थे। साथ ही उनके मोबाइल फोन को भी हम लोगों ने चेक किया है, उसको भी जब्त किया गया। 4 मोबाइल डिवाइसेस भी हम लोगों ने जब्त किए हैं, और मोबाइल डिवाइसेस में हमारे पास इंक्रीमेटिंग एविडेंस भी है। जो ID कार्ड है, एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है वो भी एक्सचेंज किया गया है। इसीलिए ये जो सो कॉल्ड मैजिस्ट्रेट थे, इनको पता था कि किस परीक्षार्थी को स्पेसिफिकली जाके उनको टच करना है। पहले भी ऐसे मामले थे, करते थे क्या ऐसा? हम लोगों ने पता करने का प्रयास किया है, तो इनके नाम पे अभी हम लोगों को कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिल रही है, और ये लोग इस तरह का कोई भी वाकया एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बाकी जिलों में भी इस तरह का कोई घटना अगर हुआ है तो इसको पता करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बिल्कुल हम लोगों को इस चीज़ का शक है, और हम लोग जो टेक्निकल एविडेंस है वो जुटा रहे हैं ताकि और जो लोग भी इसमें शामिल हो का पर्दाफाश किया जा सके। 1-2 संदिग्ध व्यक्ति और हैं जिनके हमारे पास नाम भी हैं, उनके लिए हम लोग कार्रवाई अग्रसर कर रहे हैं। क्या क्या बरामदगी हुई हो? हम लोगों को 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, एक छोटा मोबाइल फ़ोन और 3 स्मार्टफोन बरामद हुए। उसी के साथ ही साथ फर्जी आइडेंटिटी कार्ड, एक फर्जी समाहरणालय का लेटर, और उसके अलावा एक जो व्हीकल जिसमें ये लोग आए थे वो व्हीकल भी हम लोगों को बरामद किए। उस पर जिला प्रशासन लिखी हुई थी। जी।